मैं एक छोटे से दक्षिणी कस्बे की एक यूनिवर्सिटी में काम करती थी। मैं कैंपस से कुछ मील दूर एक 2 बेडरूम वाले घर में एक रूममेट के साथ रहती थी और मेरा शेड्यूल काफ़ी कड़ा था। हर दिन एक ही दिनचर्या। मैं सुबह क्लास जाती, दोपहर में काम करती और रात 9 बजे के आसपास घर पहुंचती। एक गुरुवार की रात मैं अपने तय समय पर घर पहुंची और देखा कि मेरे घर के सामने वाली सड़क के उस पार एक पुराना पिकअप ट्रक खड़ा था। मुझे उसका मॉडल तो नहीं पता था, लेकिन वो पुराना था, पेंट उखड़ रहा था, जंग लगी थी और उसमें खरोंचे थी। हमारे मोहल्ले में वो बिल्कुल अलग लग रहा था। वहाँ ज़्यादातर लोग अच्छी और महंगी कारें चलाते थे। सड़कें सुनसान थी। जाहिर है कि वो दूसरी गाड़ियों के गुजरने का इंतज़ार नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि शायद ड्राइवर बस मैसेज कर रहा होगा या कुछ और, लेकिन क्योंकि मेरा रूममेट अभी घर नहीं आया था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी की सुरक्षा को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं एक दुबली पतली औरत हूँ और अभी मेरे पास पेपर स्प्रे भी नहीं है। आखिरकार वो चला गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मोहल्ले से निकलकर मेन रोड की ओर बढ़ गया। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो मैं अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया और अपने लिए खाना बनाया। रात के 11 बजे तक मेरा रूममेट घर नहीं आया था और मैं अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी और पॉडकास्ट सुन रही थी। मैं ट्रक के बारे में सब कुछ भूल गई थी। अचानक लाइट चली गई। ये देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि आमतौर पर हमारी बिजली तब तक नहीं जाती जब तक मौसम खराब ना हो। इसलिए मैंने तुरंत अपने रूममेट को फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ है। उसने मुझे बताया कि वो घर आ रहा है और लगभग 5 मिनट में पहुंच जाएगा। राहत की सांस लेते हुए मैंने उसे गाड़ी चलाने को कहा और फ़ोन रख दिया। बिजली जाने पर घबराने की कोई बात नहीं है ना? वो जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। मैं उसका इंतजार करने के लिए लिविंग रूम में चली गई। हमारे सामने वाले दरवाजे में एक छोटी सी डायमंड शेप की खिड़की थी। मैं पैर उठा के खड़ी हुई और देखने लगी कि क्या हमारे पड़ोसी की भी बिजली गई है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि सबकी बिजली थी, यहाँ तक कि हमारे आंगन वाली स्ट्रीट लाइट अभी तक जल रही थी। अजीब, क्या किसी तरह मेरा फ्यूज उड़ गया था? जैसे ही मैंने बेसमेंट में जाकर बिजली के तार को ठीक करने के बारे में सोचा, मुझे अपनी माँ का एक मैसेज आया। मुझे याद नहीं कि वो किस बारे में था, लेकिन मुझे उसका जवाब देने में बस कुछ सेकंड लगे। जवाब देने के बाद मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा। मैं एकदम हैरान रह गई। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी पहले वहां नहीं था और मुझे तुरंत कुछ गलत लगा। वो अधेड़ उम्र का था, लगभग 6 फीट लंबा, पेट निकला हुआ, छोटे गोल चश्मे, बिखरे बाल, पुराने जूते। उसकी सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स गंदी थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कार या ट्रक को रिपेयर करके यहाँ आया हो। वो मैकेनिक जैसा गंदा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतुष्ट भाव था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। किसी अनजान आदमी को बाहर देखकर मैं अभी भी सदमे में थी, इसलिए मैं हिली तक नहीं। खुशकिस्मती से वो मुझे देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे घर के अंदर घना अंधेरा था। लेकिन मुझे बहुत हैरानी थी ये देखकर कि वो सीधा मेरी तरफ आ रहा था। अगर कोई वहां से गुजरता तो शायद उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उसने 1-2 बार इधर उधर भी देखा, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि उसे कोई देख नहीं रहा। धीरे धीरे वो आंगन में घुसता गया। मुझे पूरा यकीन था ये आदमी मुझे लेने आ रहा था। मैं कांपने लगी। मुझे लगता है ये बताना जरूरी है, मेरा कुत्ता बहुत लोगों से घुल मिल नहीं सकता और जब उसे बाहर किसी की आहट सुनाई देती है तो वो अक्सर पागल हो जाता है। पर इस बार वो चुप था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई आदमी आ रहा है। जब वो आदमी बरामदे के लगभग आधे रास्ते पर था, मेरे रूममेट की कार आखिरकार मोड़ से होते हुए हमारी गली में मुड़ गई। जैसे ही हेडलाइट्स उसके ऊपर पड़ी, वो आदमी मुड़ा और सामने से आ रही गाड़ी को पहचान लिया। मेरे रूममेट और मैंने दोनों ने उसका चेहरा देखा। भागने की जल्दी में उसने उस कार को पहचान लिया। मेरा रूममेट ड्राइववे में आ गया, गाड़ी से बाहर निकला और घर में घुस गया। उसने मुझसे बात तक नहीं की। उसने बस हमारी बिजली की अलमारी से कुल्हाड़ी निकाली और उस आदमी के लिए बाहर गया, लेकिन वो आदमी जा चुका था। हमने पुलिस और लाइट वर्कर को फ़ोन किया और वो दोनों ही समय के साथ हमारे घर के बाहर थे। पुलिस को कुछ नहीं मिला। वर्कर ने हमारे घर के पास खंबे पर लगे बॉक्स को फिर से सेट किया। जाहिर है स्विच फ्लिप हो गया था, जिसकी वजह से हमारे घर में बिजली नहीं थी। मैंने उस लाइट वर्कर से पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन उसने मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अगले दिन हम एक कैंपिंग ट्रिप पर गए। अगर वो आदमी पीछे से हमारे घर में आया हो तो इसका हमें अंदाजा नहीं था। और उसके बाद मैंने घर पर अकेला रहना छोड़ दिया। अगर काम से छुट्टी मिलने पर मेरा रूममेट आसपास नहीं होता तो मैं उसके लौटने तक किसी लोकल बार में समय बिताती। उसके कुछ समय बाद हम दोनों उस घर से चले गए।
मैंने उस आदमी को ट्रक में फिर कभी नहीं देखा, और अगर उस रात मेरा रूममेट घर नहीं आता तो क्या होता। ये 2016 की बात है, जब मैं 17 साल की थी और फिल्म स्कूल में फर्स्ट ईयर की कॉलेज स्टूडेंट थी। अब मैं 22 साल की हूँ और मेरा नाम जूलिया है। मैं अपने पहले अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। ये बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अपनी आज़ादी पर गर्व था। कई वजहों से मुझे इस अपार्टमेंट में कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। बिल्डिंग में कई गेट थे जिन्हें एक कोड से खोलना पड़ता था, जो सिर्फ वहाँ रहने वाले लोग ही जानते थे। मेरे दरवाजे पर 3 अलग अलग ताले थे और मेरी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में थी, इसलिए आस पड़ोस में रहने वाले ज्यादातर लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। इससे पहले मोहल्ले में कभी कोई बुरी घटना नहीं हुई थी। मैं घर से निकलते समय दरवाज़ा बंद करने में हमेशा बहुत सावधानी बरतती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ओसीडी है। एक बार जब मैं क्लास जाने के लिए निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन किसी वजह से मैं ताले से चाबी नहीं निकाल पाई। वो पूरी तरह से फंस गया। जब मैं बिल्डिंग के केयरटेकर को मदद के लिए बुलाने गई तो वो वहाँ नहीं था और मुझे क्लास के लिए देरी हो रही थी, तो मैं चाबी ताले में लगी ही रखकर क्लास में गई। जब मैं क्लास से घर पहुंची तो केयरटेकर वापस आ गया था, इसलिए वो मेरी मदद करने आया। हम 15 मिनट तक कोशिश करते रहे, जब तक कि उसने किसी तरह उसे खोल नहीं दिया। उसने मुझे बताया कि ताला टूटा हुआ है, लेकिन अगर मैंने उसे 2 बार की बजाय सिर्फ एक ही बार बंद किया तो मुझे उसे बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने बस हाँ कह दिया। अब 2 महीने बीत गए। एक रात लगभग 11 बजे मैं कचरा बाहर निकाल रही थी। मुझे याद है कि अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए मैंने उससे कहा था कि मैं कचरा बाहर निकाल रही हूँ और पार्टी में जाने से पहले नहा लूंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं हमेशा दरवाजा बंद करती थी, चाहे बस सिर्फ कचरा ही बाहर क्यों ना निकालना हो। मेरा ताला खराब होने की वजह से मैंने उसे सिर्फ एक ही बार बंद किया। जब मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आई तो दरवाजा खुला हुआ पाया, जिससे मैं तुरंत घबरा गई। इसलिए मैं अपार्टमेंट में गई और 3 अलग अलग तरह के तालों से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे अपार्टमेंट के अंदर आते ही, जो सिर्फ 215 फीट का है, आपको सामने मेन कमरा दिखेगा और आपके बाईं ओर बाथरूम का दरवाजा दिखाई देगा। मैंने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, इतना कि मैं अपने शावर में एक आदमी को अपनी पीठ मेरी ओर किए हुए देख सकती थी। स्वाभाविक रूप से जब मैंने ये देखा तो मैंने जितनी जल्दी हो सके दरवाजा खोलकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरा मेन लॉक 2 महीने पहले से खराब था। मैं बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गई। मुझे लगा कि यही एकमात्र उपाय है, लेकिन मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ, इसलिए मेरे पैर जमीन पर पूरी तरह से कुचल गए। मैं जैसे तैसे भागने लगी और जब मैं बिल्डिंग से थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी मेरी खिड़की पर खड़ा था, मुझे भागते हुए देख रहा था। मेरे दिमाग में 2 ही नतीजे आए, या तो वो आदमी कूदकर मेरा पीछा करेगा और मैं अपने मुड़े हुए पैरों के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी, या फिर वो ऊंचाई से डरकर मेरे अपार्टमेंट में बंद हो जाएगा। शुक्र है उसने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं थोड़ी दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई और पुलिस को फोन किया, जो सिर्फ 10 मिनट में आ गए, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन के पास ही रहती हूँ। मैंने दरवाजा खोला और वो आदमी मेरे सोफे पर किचन नाइफ लिए बैठा मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा था। मानो उसे लगा ही नहीं कि मैं पुलिस को फोन करूंगी। उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सब कुछ कैसे हुआ था। जैसा कि मैंने कहा, वो एक बहुत ही मिलनसार मोहल्ला था जहाँ ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, इसलिए वो एक दूसरे लोगों द्वारा दरवाजा पकड़े जाने के बीच बिल्डिंग के अंदर घुस गया। फिर उसने मुझे अपनी बहन से ये कहते हुए सुना कि मैं नहाने जा रही हूँ, इसलिए वो बाथरूम में मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं कचरा बाहर निकाल रही थी तब उसने मेरा लॉक खोलने की कोशिश की। उसने मुझे स्कूल कैंपस में देखा और कई बार मेरे घर तक मेरा पीछा किया। फिर एक दिन अंदर आने में कामयाब हो गया। वो अंदर ही मेरा इंतजार करता रहा, क्योंकि मैंने हाल ही में अपना फोन चेंज किया था और पुराना फोन अभी भी मेज पर ही था, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास पुलिस को कॉल करने के लिए फोन नहीं है। मैं अब वहां नहीं रहती, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग में घुसने के लिए हम सभी को आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ती थी, जिससे ये प्रूफ हो सके कि हम वहां रहते हैं। बिल्डिंग के आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए गए और हमें हर बार उन्हें स्कैन करना पड़ता था और अंदर जाने का यही एकमात्र रास्ता था। उसके बाद मोहल्ले में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वो फिर से बहुत शांति और दोस्ताना मोहल्ला हो गया।